हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 45 डिस्कस करेंगे और यह वर्कशीट आपका 17 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो आपका राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी जो था वो चल रहा था, उसी चैप्टर का आज नेक्स्ट वर्कशीट है। तो आइए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं। तो राजनीतिक दलों के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे वंशवाद की चुनौतियां। वंशवाद अर्थात हमारे देश में जो राजनीतिक हो रहा है, इस खास करके उसमें क्या हो रहा है, जैसे एक नेता है तो उनके ही बेटा जो है ना, क्या हो रहा है, अगला सीएम भी बनता है, अगर अगला सांसद बनता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जैसे कि आप देखिए, जैसे कांग्रेस पार्टी का ही ले लीजिए। जो कांग्रेस पार्टी में उनके जैसे पहले जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके बाद इंदिरा गांधी हुई, उनके बाद राजीव गांधी। अर्थात एक पार्टी विशेष का जो है ना क्या होता है, वंशवाद, यानी एक वंश के लोग ही जो है ना क्या होते हैं, उसमें बनते रहते हैं। तो ये एक चुनौतियां हैं, ठीक है। उसके बाद पारदर्शिता का अभाव, हमारी लोकतंत्र में पारदर्शिता खत्म होती जा रही है, ठीक है। तो राजनीतिक दलों के समक्ष पारदर्शिता कम होती जा रही है। अब आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, हमारी जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर में जो राजनीतिक दलों के समक्ष जो चुनौतियां हैं वो आपराधिक तत्वों की घुसपैठ होती है। उसके बाद विकल्पहीनता, लोगों के पास अर्थात जनता के पास विकल्प की कमी होती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, जो चुनाव में खड़े होते हैं, उसमें आपने देखा होगा जो बहुत सारे ऐसे कमी हैं, जैसे कि अब दो ही ऑप्शन मिलते हैं जनता को, तो उसमें से अल्टीमेटली एक ही को चुनेंगे। और वो भी दोनों अगर अपराधी होता है तो फिर हम दोनों में से किसी एक को नहीं चुनना चाहते, फिर भी हमें मजबूरन एक ही सरकार को चुननी पड़ती है, एक को। अब देखिए, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। क्या होता है? आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। अब उसके बाद आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है, उसके बाद ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये, राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव है। राजनीतिक दलों को सुझाव में कैसे दे सकते हैं, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब देखिए, दल बदल कानून को सख्त किया जाए, अर्थात जो राजनीतिक दल में चुनाव हेतु जो कुछ सुझाव है, उसमें दल बदल कानून, अर्थात जो एक नेता अगर मान लीजिए जो आपके क्षेत्र में बीजेपी का है और वो जीता है, और वो बाद में जीतने के बाद वो कांग्रेस पार्टी में चली जाती है, तो वो जनता उसे वोट दिया है बीजेपी का समझ करके, तो उसमें एक जो नकारात्मक पहलू जाती है, और लोकतंत्र के लिए ये क्या है, मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। और आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बीजे ये आम आदमी पार्टी का नेता, जैसे कि आप मान लीजिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं, ठीक है। कोई विधायक यहाँ पे जनता ने उन्हें आम आदमी के पार्टी को नेता को समझ करके उसे चुना है, और वो सोचा है जो ये केजरीवाल का पार्टी है, अगर वो जीतने के बाद बीजेपी में चला जाता है तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पे दल बदल कानून व्यवस्था सख्त किया जाए। अर्थात इन पे जो दल बदल कानून की जो प्रक्रिया है, जो कानून हमें संविधान देता है, जिसमें आप जो है ना जीतने के पश्चात किसी दूसरे पार्टी में जा सकते, इसको सख्त किया जाए, ठीक है, ताकि वो उसे उनके पास ऐसा मौका ना मिले और वो दूसरी पार्टी में नहीं जा पाए, राइट। अब आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे, अर्थात कोई भी आपने सुना होगा कुछ ऐसे नेता है जैसे प्रज्ञा ठाकुर है, वो अपराध की हुई है, सबको पता है, ये जो है ना देश में ऐसे ऐसे अपराध करवाए हैं जिससे लोगों के अंदर असंतोष पैदा हो चुका है। फिर भी उन जैसे लोगों को क्या करते हैं, ये लोग टिकट देते हैं और फिर उन्हें क्या करते हैं, जीत जाती है, ठीक है। और जीत जाने के पश्चात क्या होता है, राजनीतिक दल में जो है ना सुधार सुधार की जगह पे सुधार तो हो नहीं पाता, तो इन जैसे लोगों को कम करके, ठीक है, ना के बराबर इन रोक लगा दे। अर्थात जो भी इंसान अपराध किया हो, लोकतंत्र के खिलाफ गया हो, उनको जो नेता बनने ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है आपका, राजनीतिक दलों में
समय समय पर संगठित चुनाव हो, अर्थात राजनीतिक दल जो है ना उसमें समय समय पर चुनाव होना चाहिए। कैसे, ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो मतलब इस 5 वर्ष में मोदी जी है, फिर आगे आने वाले समय में फिर से अगर जो है ना दूसरा हमारे पास राजनीतिक दलों में जो है ना क्या होता है, समय समय पर चुनाव होते रहना चाहिए, ताकि जो है ना वो उस साल भी वो रहे, राजनीतिक दल वगैरह जो आपस में क्या करें, काम करें। और राजनीतिक दल में समय समय पर संगठित चुनाव हो, ताकि अच्छे अच्छे कैंडिडेट वो क्या हो सके, लोकतंत्र के हित के लिए अपना योगदान दे सकें। उसके बाद राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए, अर्थात राजनीतिक दल के जो कार्य आंतरिक कार्य कामकाज है जिन्हें लोगों तक, जनता तक पहुंचाया जाए, जिससे क्या होगा, जो राजनीतिक दल में सुधार होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं महिलाओं के को उचित प्रतिनिधित्व मिले, अर्थात महिलाओं को भी इनमें जो राजनीतिक दलों में जो है ना महिलाओं को भी क्या हुए, उन्हें सम्मान मिले, और उन्हें जो है ना क्या अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने के लिए दिया जाए, और उन्हें भी अपनी जो मतलब अधिकार के लिए लड़ने और महिलाओं की आवाज़ को और बुलंद करने के लिए, ताकि महिलाएं अपनी स्थिति को बेहतर कर पाए। ठीक है, इसलिए महिलाओं की प्रतिनिधित्व अधिक से अधिक मिले। अब चुनाव का खर्च सरकार उठाए, ये सबसे बहुत अच्छा राजनीतिक दलों में सुधार हेतु जो सुझाव है, जो चुनाव कराती है जो वो गवर्नमेंट सरकार जो वो देश के पैसे से करवाती है, राजनीतिक दल खुद के पैसे से करवाए चुनाव, खर्च उठाए, तब तो जाकर के पता चलेगा जो कितना खर्च होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो ये हमें करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे राजनीतिक दलों में सुधार हेतु सुझाव होगा। जो मैंने सुझाव, ये सारे सुझाव आप समझ चुके हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। अब देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, क्या आप इस कथन से सहमत है? उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। अब कैसे, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है? इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय सुझाइए। तो आप देखिए, ये कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान बॉक्स नंबर 45, आसान शब्दों में उत्तर हम लिखते हैं आप सभी के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप देख पा रहे हैं, अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, जिसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। अपराधीकरण का अर्थ होता है जो आपराधिक आरोप का सामना कर रहे होते हैं, जो आपराधिक आरोप का सामना लोगों और अपराधियों की बढ़ती राजनीतिक में भागीदारी से है। ठीक है, अब उसके बाद देख पा रहे सेकेंड पॉइंट, इसी का सेकेंड पॉइंट आप देखिए, निर्वाचित आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़ा हुआ है, जिसमें बहुत सारी खामियां हैं, और यह राजनीतिक का अपराधीकरण का प्रमुख कारण है, जो कि आपराधिक लोगों को टिकट देती है और वे लोग सत्ता में चुनकर आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, जो एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राजनीति में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे लोकतंत्र की पृष्ठभूमि को ठोकर लग रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है? तो भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है, जैसे वंशानुगत वंशवाद की चुनौती, नेता का बेटा उसके परिवार के लोग भी ही नेता बनते हैं, ही कर देंगे यहाँ पे, ही नेता बनते हैं। आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, अधिक से अधिक घुसपैठ का होना, यहाँ पे का कर देंगे, का होना।
विकल्पहीनता, जनता के समक्ष राजनीतिक दलों का विकल्प ना के बराबर होता है। और पारदर्शिता का अभाव, और लोकतंत्र में दिन प्रतिदिन पारदर्शिता का अभाव होता जा रहा है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आप देखेंगे, पारदर्शिता का अभाव हो गया और आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। राजनीतिक दल लोकतंत्र की शक्ति का उपयोग सही मायने में नहीं करता है। अब देखिए उसके बाद आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ले चलते। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, भारतीय राजनीतिक दल में सुधार हेतु कुछ उपाय सुझाइए। तो भारतीय राजनीतिक दल में सुधार हेतु निम्नलिखित उपाय है: दल बदल कानून को सख्त किया जाए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे, और राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव हो, और राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज के पारदर्शी बनाया जाए, और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, और चुनाव का खर्च सरकार उठाए। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।